नहरों के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा। हटरी बाईपास पर पंडाल सज गया। जियालों का जोशो खरोश दीपनी। बिलावल भुट्टो समेत मरकजी कयादत शिरकत करेगी। कर्जों से मईशत पर बोझ पड़ा, इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FPR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माजी में FPR में ट्रैक एंड ट्रेस निजाम का मुआसर इस्तेमाल नहीं किया गया। और अफगान तालिबान ने 5 लाख अमरीकी हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फिर तायद हो गई। BBC का कहना है, तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर 10 लाख अमरीकी हथियारों और साजो सामान पर कब्जा किया। PTI रहनुमाओं के साथ कल क्या हुआ, ऑपोजिशन लीडर ने बता दिया। उमर अयूब ने बताया, बानी से मुलाकात के लिए 3 माह से जा रहे थे। कल नाका क्रॉस करने पर रोका, हुलिया बदलकर दूसरे रास्ते से पहुंचे। जमानत की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर वारंट गिरफ्तार किया। वैन में घुमाते रहे, मोटरवे पर गाड़ियों के पास उतार दिया। अलीमा खानम ने कहा, बानी से वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा, केस खराब कर रहे हैं। खुशी होगी अगली मुलाकात पर सिर्फ वकील जाए। शिबली फराज बोले, मुलाकात ना कराने से बानी की मकबूलियत कम नहीं हुई। कत्ल के मुलजिम को भी मुलाकातों की इजाजत होती है, यहाँ सियासी कैदी से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी की चोरी पकड़ी गई, सियासी कैदी नहीं मुजरिम है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, दूसरों को चोर डाकू कहते थे, तुम खुद चोर डाकू हो। बानी PTI 60 अरब के डाके पर जेल में बैठा है। PTI वाले हिमायत के बजाय बानी का गिरेबान पकड़े। अमनो अमान का मसला 2017-18 में हल कर दिया था। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को पंजे गाड़ने का मौका दिया। मरियम नवाज का पंजाब राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब कहती हैं, 1 मई को तारीख का पहला राशन कार्ड लॉन्च करेंगे। बहुत जल्द घर की तामीर के लिए 3 मरला प्लॉट मुफ्त फराहम करेंगे। खुसूसी अफराद की जिंदगियों में बेहतरी मेरा ख्वाब है। खुसूसी अफराद को भी नौकरियों की फराहमी के इक़दाम कर रहे हैं। चाहती हूँ हर उस शख्स तक पहुंचूं जो रियासत का इंतजार कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में ऑपरेशन। 4 कार जहन्नम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है, हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमनो अमान से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक सूबों की इस्तादाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर दिन रात दहशतगर्दों से नबर्द आजमा है। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। दहशतगर्दी को बड़ा मसला नहीं समझते, जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान को यकीन। कहते हैं, बलूचिस्तान की सड़कें भी बनेंगी और महफूज होंगी। हुकूमत की गलतियों की वजह से बैड गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। कोटा सिस्टम पर पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने तालीम और रोजगार पर जबान की बुनियाद पर तकसीम रखी है। सिर्फ कराची के बोर्ड ऑफिसर्स की तलाशी से मामला हल नहीं होगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत लोगों ने वादा किया था गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। हमने गवर्नर हाउस को तब्दील करके दिखाया। गवर्नर सन कामरान टेसोरी ने कहा, कराची हमारा था और रहेगा, इसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लोग इस शहर का ख्वाब देखना छोड़ दें। कराची को सियासत की जरूरत नहीं, इसके लिए हम खुद काफी हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ और खालिद मकबूल सब एक पेज पर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल आला सतह वफ़द के हमरा काबुल जाएंगे। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी, तिजारत, रवाबित और अवामी ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुस्तकिल राबते को अहमियत देता है। इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
SCO इलाकाई अमन और तरक्की का मौसर प्लेटफॉर्म है। विफाकी हुकूमत का बिजली की मजीद तकसीम कार कंपनियां बनाने का फैसला। बड़ी डिस्कोस तकसीम करके छोटे इंतजामी यूनिट बनाए जाएंगे। जराये का कहना है तमाम तकसीम कार कंपनियों को असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत लिख दिए गए। डिस्कोस के मौजूदा ग्रिड स्टेशनों, तरसीली लाइनों, नुकसानात और वाजिबात की तफसील मांगी गई है। NDMA की शदीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। आज और कल आंधी तूफान का भी खतरा है। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा और करक मुतासर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, स्वात में मौसम खराब रहेगा। लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए भी मौसम अलर्ट जारी। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलुम में भी यालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल में आंधी तूफान का खदशा। तेज हवाओं और बारिश से फसलें भी मुतासर हो सकती हैं। किसान नुकसान से बचने के इंतजाम कर लें। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कमजोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहें। NDMA का अलर्ट। विफाकी हुकूमत का बिजली की मजीद तकसीम कार कंपनियां। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई मुल्जिमान के मुकदमात का 4 माह में फैसला करने का हुक्मनामा जारी। अदालती फैसले में कहा गया ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में 9 मई मुल्जिमान के मुकदमात का फैसला करें। एक से ज्यादा मुकदमात के मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर फैसले किए जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक ट्रायल का 7 रोज में फैसला होना होता है। मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा मिलकर कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए एक ही फोरम पर बड़े फैसले किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF और पाक ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। महकमा इत्तलात सिंध में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। सिंध हाई कोर्ट का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल करने का हुक्म। असर-ए-नौ जांच और इंटरव्यू का मरहला 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार को भी इंटरव्यू में शामिल होने की इजाजत दे दी। अदालत ने सवाल किया इंफॉर्मेशन अफसरान की भर्ती के लिए मामूल का तरीकाकार क्यों नहीं अपनाया गया। फौरी जरूरत को बुनियाद बनाकर वजीर इत्तलात ने काबिलियत की शराइत में तब्दीली की दरखास्त की। सिंध हुकूमत के पास मज़कूरा तरीक़ाकार बाईपास करने का इख्तियार नहीं। भर्तियों के कवानीन में तब्दीली किए बगैर काबिलियत की शराइत में तब्दीली गैर कानूनी है। कराची के इलाके गुलशने ज़िया में फायरिंग से जाँ बहक पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, PP रहनुमा सैयद वकार मेहदी और कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत। पुलिस के मुताबिक आमिर भुट्टो को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने निशाना बनाया। औरंगी में वालिद की मुदय्यत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की रिफात शामिल। एडिशनल IG का नोटिस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदारों में झगड़ा। फरीकैन ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करा दिए। यंग डॉक्टर्स का जिना अस्पताल में एहतजाज। OPDs का बाइकआउट कर दिया। लाहौर में दौरान ड्राइविंग खतरनाक स्टंट करने वाला बस ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर की दौरान ड्राइविंग नोट गिनने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मुलजिम के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने पर थाना लक्सिया में FIR दर्ज कर ली गई है। गजा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। जबालिया, बैतलहिया और खान यूनिस के मुअज़्ज़ज़ 3 खानदान सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए। खान यूनिस में कायम खैमे को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया। अलरूस फैमिली के 10 अफराद जिंदा जल गए। बैतलहिया में अलातुल फैमिली के 6 जबकि
जबालिया में फैमिली के 7 अफराद शहीद हुए। हमास ने दरसी यरगमालियों के बदले 45 दिन के लिए जंगबंदी की इसराइली तजवीज मानने से इनकार किया है। हमास रहनुमा हलील उल-लाहिया का कहना है तमाम यरगमालियों के बदले जंगबंदी और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के माहदे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यमन में तेल बरदार बंदरगाह पर अमरीकी फजाई हमले में 38 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। हौजी वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया अमरीकी जारहियत में रास ईसा बंदरगाह पर काम करने वाले मुलाजमीन मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर लिखा अमरीकी अफवाज ने हमला हौजियों की ईंधन की फराहमी और माली वसाइल को खत्म करने के लिए किया। कार्रवाई का मकसद हौजियों को इक्तसादी तौर पर निशाना बनाना है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। शाह सलमान का खत पहुंचाया। शहजादा खालिद ने एक्स पर लिखा मुलाकात में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। खामनाई ने ईरान सऊदी अरब में ताल्लुकात को दोनों ममालिक के लिए मुफीद करार दिया। कहा बाज अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाज के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहती हैं। जरूरत है दुश्मनों के इरादों पर गलबा हासिल किया जाए, जिसके लिए ईरान तैयार है। उम्मीद है सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात जल्द फरोग पाएंगे। मॉस्को में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वजीर खारजा ने सुप्रीम लीडर अली खामनाई का पैगाम पहुंचाया। कहा ईरान और रूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत और दोस्ताना है। बैनुल अक़वामी मामलात में रूसी दोस्तों के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। पीएसएल में शेरों का जंगजुओं से टाकरा, जीतना दोनों का हदफ, मुकाबला भी करना होगा तगड़ा। मैच के लिए कराची ने कमर कस ली, कोयटा ने भी कमबैक की तैयारी कर ली। नेशनल स्टेडियम में किंग्स और ग्लैडिएटर्स का हाई वोल्टेज मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैच ऐसे स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा मरियम नूर। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।